हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। स्टडी शेल्टर में आपका स्वागत है। आज 12 जनवरी है और हम लोग देखेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। आपको जो भी करंट अफेयर्स यहाँ मिलेगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। सारे जो है एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान श्रेणी के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और ओडिशा। तो देखिए ये काम जो है वो ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही ओडिशा सरकार ने जो है वो अपने यहाँ जो शिक्षा विभाग है वहाँ सहायता प्राप्त कॉलेजों के महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। तो ये करने वाला भी जो है वो उड़ीसा सरकार है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि समान श्रेणी के लिए सरकारी नौकरी में जो ऊपरी सीमा है मतलब अधिकतम आयु है वो 32 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया। दूसरा कि मातृत्व अवकाश जो है वो 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो का स्थान लिया है? रिलायंस जियो, टाटा ग्रुप, मोटरोला या अदानी ग्रुप। पहले जो वीवो आईपीएल था अब वो चेंज होकर टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अब जो है टाटा कंपनी ने वीवो का स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया है आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। तो देखते हैं ऐसा आखिर क्यों हुआ है। तो वीवो जो कंपनी थी वो 2018 से 2022 के लिए टाइटल स्पॉन्सर के लिए 2200 करोड़ रुपए का डील जो है वो बीसीसीआई के साथ किया था। लेकिन 2020 में जो भारत चीन सेना के बीच जो गलवान घाटी में मिलिट्री फेस ऑफ हुआ था उसके बाद से वो चाइनीज़ कंपनी के विरुद्ध एक देश में माहौल बना और विपरीत माहौल बना हुआ था। वैसे में कंपनी ने पहले तो 1 साल का ब्रेक लिया, लेकिन अब उसने जो है पूरी तरीके से हटने का फैसला लिया और उसकी जगह पे टाटा कंपनी को यह स्पॉन्सरशिप मिल गया है। टाटा कंपनी जो है वो आईपीएल का स्पॉन्सर 2022 और 2023 से सीजन के लिए करेगा। तो देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यूवाई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, विराट कोहली और राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को रीन्यूवाई ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन जो बीमा कंपनी है रीन्यूवाई, इसका एक अभियान चल रहा है स्मार्ट टेक राइट एडवाइस अभियान। इस अभियान के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार सूअर के दिल को इंसान में ट्रांसप्लांट करने का सफल प्रयोग किया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के डॉक्टरों ने जो है पहली बार सूअर के दिल को इंसान में जेनेटिकली मॉडिफाइड कर ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त की है। और यह जो कार्य है वो अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में की गई है। तो यह एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है चिकित्सा क्षेत्र में। और साथ ही ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो एक साइंस एंड टेक का एक तकनीक है उसका उपयोग भी है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल का संबंध किस देश से है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसे ही जो है वो गेटवे ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में जो है रेगिस्तान के बीचों बीच एक गैस क्रेटर है। वो हमेशा कई सदियों से जो है ये जलते रहता है और 24/7 ये जलते ही रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में तुर्कमेनिस्तान सरकार ने जो है यह फैसला किया है कि इसे बंद किया जाएगा। इसे बंद क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो मीथेन की उपस्थिति है और मीथेन की उपस्थिति के कारण ही यह हमेशा जलते रहता है। ठीक, तो एक काम तो ये होगा कि अगर इसे बंद किया जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण जो है थोड़ा कम होगा। दूसरी बात ये कि ये जो गैस के भंडार है वो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तो इसे बंद करके एक सुनियोजित तरीके से जो है इसका उपयोग करने का वो तुर्कमेनिस्तान सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए जो है गेटवे टू हेल को वर्तमान सरकार जो है तुर्कमेनिस्तान ने बंद करने का निर्णय लिया है, इसीलिए यह चर्चा में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह के नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है? ऑप्शन है गेहूं की बाली और हल, हॉकी स्टिक और गेंद, ट्रैक्टर, गेहूं की बाली और हाथ का निशान। तो इसका सही आंसर है हॉकी और स्टिक। पहले तो हमको ये जानना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले कांग्रेस में थे वह कांग्रेस से अलग होकर एक अलग नई पार्टी का निर्माण किए हैं। उसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। और अभी चूँकि पंजाब में इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है इस पार्टी को हॉकी स्टिक और गेंद चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किर्गिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरुण कुमार चटर्जी, पवन कुमार, प्रदीप कुमार रावत और तरुणजीत सिंह संधू। तो इसका सही आंसर है अरुण कुमार चटर्जी। अरुण कुमार चटर्जी को जो है वो किर्गिस्तान का नया राजदूत बनाया गया है और वो 1992 बैच के अधिकारी हैं। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि युवाओं में ओलंपिक्स खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मिनी ओलंपिक्स का आयोजन करेगी? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो यह घोषणा जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मिनी ओलंपिक का आयोजन करेगी और यह आयोजन जो है वो महाराष्ट्र दिवस अर्थात 1 मई के आसपास यह स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2024, 2028 और 2032 में जो ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं उसमें महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भागीदारी हो। इसी उद्देश्य से मिनी ओलंपिक्स का आयोजन जो है महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑस्कर, एमी और ग्रैमी विजेता गीतकार और सॉन्ग राइटर मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? देखिए चूँकि ये जो है बहुत ही फेमस एक सिंगर है, इन्हें ऑस्कर भी मिला है, एमी मिला है और ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि मर्लिन बर्गमैन जो है उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील या फ्रांस? तो इनका संबंध जो है वो अमेरिका से है। जो मर्लिन बर्गमैन है वह अपने पति एलन बर्गमैन के साथ मिलकर कई सारे जो है वो गीत लिखे हैं और उसके लिए उन्हें 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था और 3 बार उन्हें ऑस्कर प्राप्त भी हुआ है। तो
याद रखना है कि मर्लिन बर्गमैन पहले हैं क्या, तो ये एक सिंगर हैं और किस देश से संबंध है इनका, तो अमेरिका से संबंध है। देखते हैं अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है कि सीरियम संगठन द्वारा की गई समीक्षा में वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन अर्थात ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए किस हवाई अड्डे अर्थात हवाई अड्डे की जो सूची है टॉप 10 सूची, उसमें भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। ऑप्शन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए जो सीरम संगठन है उसने जो है 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसके अनुसार कि मतलब कोई भी जो हवाई अड्डा है वो कितनी देरी में अपने यात्रियों को प्रस्थान करवा रहा है और उन्हें सुविधा प्रदान कर रहा है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस उसी के बारे में बताता है। तो इस श्रेणी में जो विश्व के 3 एयरपोर्ट है वो है अमेरिका के मियामी हवाई अड्डा, फुकुओका हवाई अड्डा अमेरिका के ही, और तीसरे स्थान पे है जापान के हानेडा हवाई अड्डा, जो कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस देते हैं अपनी यात्रियों को। और भारत का इस श्रेणी में चेन्नई हवाई अड्डा जो है एकमात्र हवाई अड्डा है और इसका जो स्थान है वो 8वां स्थान है पूरे विश्व के हवाई अड्डों में। तो आज की ये सारी कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स थे। अब आइए देखते हैं कुछ और भी करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। पहला है कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे यूनेस्को के द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थलों की हिंदी विवरणी को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है उस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे यूनेस्को के द्वारा जो है वो हिंदी में विवरणी प्रदर्शित की गई है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यूरोपीय संघ के संसद अध्यक्ष अर्थात यूरोपीय यूनियन का जो पार्लियामेंट था उसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डेविड सासोली। उनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ के संसदीय अध्यक्ष थे डेविड सासोली, उनका निधन हुआ है। अगला है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में जनवरी माह को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के लिए खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने के लिए जो काम किया है उसके लिए उसे सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक, ये एक लेबोरेटरी है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है या फिर यौन हिंसा हो रहा है उन सब के विरुद्ध काम करता है। तो उसके लिए उसे सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि भारत में जन्मी वैभव घड़ियों के ने दुनिया का पहला ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है। ये भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने जो है वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाया है जिसके आधार पे जो है वो यातायात प्रबंधन बहुत ही सुचारू ढंग से कार्य करेगा। एक्चुअली में ये सारा जो है 3D प्रोजेक्ट पे आधारित है। ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें अगर कोई भी गाड़ी अगर वो कहीं भी नन पार्किंग में लगा हुआ है तो उसकी सूचना जो है पहले ही मिल जाएगी ताकि बाकी गाड़ियां जो है वो उस रास्ते को अवॉइड करके भी या फिर वो जान सकती है कि हाँ इस रास्ते में कितना ट्रैफिक है, उसके आधार पे वो अपना अलग रास्ते का चयन कर सकती है।
तो ऐसा करने वाला जो है दुनिया का पहला ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? तो वैभव घड़ियोके ने। और ये कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।